जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जीरो से हीरो गणित में बनाना पड़ेगा। वो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे या वो मेरे बड़े वाले बच्चे जो बेचारे एक कदम पहाड़ा बोलेंगे, दो कदम मान को नीचे लिखेंगे, तीन कदम आ रहे मेरा सब पंपाट, मैं तन चाटू तू मन चाट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हमने जो पिछला वीडियो डाला है उस वीडियो में हमने एक सामान्य सांख्यिकी के बारे में हमने थोड़ी सी सामान्य जानकारी दी थी और उसमें हमने समांतर माध्यक और बहुलक के बारे में एक संक्षिप्त अवधारणा आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की थी। हो सकता है वो अवधारणा आपके दिमाग में नहीं बैठी होगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक बार में ही अगर सांख्यिकी है या कोई भी गणित का पार्ट ऐसा हो वो एक बार पढ़ाते ही हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए या हम उसको अच्छी तरीके से समझ लें। ये असंभव है, संभव नहीं है। जो आज हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी एक, चाहे आप कहो तो मैं माध्य ले लेता हूं, आप कहो तो मैं माध्यक ले लेता हूं और आप कहो तो मैं बहुलक ले लेता हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा हमारे अगर सांख्यिकी की मैं बात करूं तो इसका जो प्राइमरी शुरुआत जब करूं मैं, तो आज मैं ये चाहूंगा आप मध्य जो है, मध्य के बारे में हम पढ़े बेटे। मध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। मीन का मतलब होता है, मध्य का पर्यायवाची में अगर आपको बता दूं एवरेज है। अगर मैं आपको कह दूं हिंदी में बात करूं तो ये कह दूं औसत है। आपने औसत पढ़ा हो, अगर आपने एवरेज पढ़ा हो तो इसका मतलब आपने माध्य पहले पढ़ा है। अब हमारा जो माध्य ज्ञात करेंगे हम, उस माध्य में मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा, हम दो तीन श्रेणियों में बात करेंगे। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है, उसके बाद में अगर बात करूं तो वर्गीकृत श्रेणी है, उसमें अगर मैं बात करूं तो अवर्गीकृत श्रेणी है। अब ये वर्गीकृत श्रेणी क्या है, अवर्गीकृत श्रेणी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी तो बच्चों सिंगल संख्याएं होती है। अवर्गीकृत श्रेणी जिसमें संख्याओं का वर्ग नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये कह दिया जाता है 2 है, 2, 5, 4, इस तरीके 2 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से संख्या ले ली जाती है, या 2, 4, 6 इस तरीके से संख्या ली जाती हैं। और उसके बारे में ये कह दिया जाए, सपोज करो हम ऐसा कर दें कि हमारी एक कक्षा 10 थी और उस कक्षा 10 के अंदर मान लो हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, और हमने कहा चलो बेटे आप बताओ जिसके 0 नंबर आया वो खड़े हो जाओ, या जिसके 2 नंबर आए वो खड़े हो जाओ, जिसके 4 नंबर आए वो खड़े हो जाओ। अब सपोज करो इस तरीके से कहा तो 0 वाले बच्चे 2 खड़े हुए, 2 नंबर वाले बच्चे 3 खड़े हुए, और 4 नंबर वाले बच्चे 6 खड़े हुए, और जिनके 6 नंबर था वो 8 खड़े हो गए, और जिनके 6 या उसके बाद में 8 थे। तो कहने का मतलब इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो अवर्गीकृत होगी। अब अवर्गीकृत, अ मानी नहीं है, यानी वर्ग नहीं है। अब वर्ग समझो क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये इस तरीके की जो संख्याएं होंगी उनको हम वर्गीकृत बोलेंगे। अवर्गीकृत और वर्गीकृत और व्यक्तिगत श्रेणी। मैं अगर बात करता हूं व्यक्तिगत श्रेणी की, देखो बेटे, माध्य क्या याद करना है हमें, माध्य का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया था एक्स बार। क्या होता है एक्स बार? तो एक्स बार का मैं यहाँ पहले तो आपको कुछ एक्स बार के बारे में उनका कुछ वो बता देना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत श्रेणी लेता हूं, आराम से समझना। अगर अपना एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम 2 वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन आपका दिमाग में ये जो माध्य वाला पार्ट है वो आपके दिमाग में निश्चित रूप से हम क्लियर करके रहेंगे। पहला अगर मैं बात करता हूं 1 नंबर पर, तो मैं लेता हूं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी की बात अगर मैं करूं तो आपको ध्यान होगा, अगर हमारी सिंगल संख्याएं हैं, सपोज करो एक क्रिकेट की टीम है, खेलने वाले हैं खिलाड़ी, उन्होंने रन बनाने शुरू किए। एक खिलाड़ी था जिसने रन बनाए 5, दूसरा खिलाड़ी था जिसने रन बनाए 7, तीसरा था जिसने 0 बनाया, चौथे खिलाड़ी ने 2 रन बनाए, 5वें खिलाड़ी ने 18 रन बना दिए, छठे खिलाड़ी ने 15 रन बना दिए, फिर एक बच्चा ऐसा भी आया जिसने 50 रन बना दिए, ठीक है। और इस तरीके से एक खिलाड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 मान लो एक ने बना लिए 6 रन और एक खिलाड़ी ने बना लिए 12 रन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो खिलाड़ी और रह गए। एक खिलाड़ी ने मान लो 10 रन बना लिए। अब एक खिलाड़ी वाला लास्ट वाला है ना, वो मैं थोड़ा सा सोच करके लेऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ियों का मुझे एवरेज निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी संख्या ले लूं ताकि इसमें भाग चला जाए। ये आपकी कक्षा, ये जो आरबीएससी वाली है उसमें कक्षा 10 का जो 13वीं जो यूनिट है, उस 13 यूनिट का मान लो पहला क्वेश्चन है, 13.1 का पहला क्वेश्चन है। अब आप वही बात मैंने कल कही थी, आप किताब खोलोगे पहली यूनिट में तो वो मिला नहीं। अब नहीं मिला तो यार सर ने तो वो पहली यूनिट वाला प्रश्न बताया था, ये तो है ही नहीं इसमें। नहीं, वो प्रश्न हमने ही बनाया है, हम ही बना रहे हैं, अभी यही बना रहे हैं और हम ही तो बना रहे हैं। हम ही इसको हल करेंगे और हमारा वो उत्तर आएगा। अब कैसे आएगा देखो, पहले हम मैं जोड़ देता हूँ इनको। ये हो गया 5 7 5 12 12 10 12 और 20 32 32 और 37 47 47 97 97 103 103 105 115 125 125 और 11 एकम 11 11 एकम 11 बच गए 1 और 15 125। अब 125 के बाद में मतलब मैं भाग देता हूं 11 में। एक बार इधर देख लेता हूं। 125 में 11 का भाग देता हूं मैं अपने आप बना रहा हूं, अभी आप वो गौर नहीं करना है। 11 एकम 11 बच गया 1 और ये उतारे 5। अब इसमें जाएगा नहीं तो कितना होना चाहिए 7। 7 का मतलब अगर 7 बनाती ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये 11 एकम 11। ठीक है बेटा, अब मैंने यहाँ एक संख्या निकाल लिया अपने आप। इस लास्ट वाले ने भी 7 रन बनाए थे। अब ये आपने सोचा हो यार सर ये ऐसे कैसे कर रहे हैं बीच में, ये कोई बात नहीं, आपको इतने स्तर तक जाने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सवाल बना रहे हैं और मैं ये चाहूंगा कि हमारे सवाल का उत्तर है वो एकदम एक्यूरेट आए। अदरवाइज क्वेश्चन का जो उत्तर है वो पॉइंट टू में भी आ सकता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा जो उत्तर है वो एकदम क्लियर है। चलो बच्चों, आपके सवाल आ गया। एक क्रिकेट की टीम ने निम्न प्रकार पर रन बनाए। क्या बनाए? रन बनाए। ये रन है और कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में यूं बता दूं यानी सिंगल संख्याएं। ठीक है बेटे, अब ये सिंगल संख्या है। आपसे कह जाए एक क्रिकेट की टीम ने 7 5 0 2 18 15 50 7 12 10 और 7 रन बनाए, तो इस प्रस्तुत आंकड़ों का आप माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य। इसमें क्या है हमारा, इसका एक सूत्र है। क्या? इसमें हम कहेंगे x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। समझने की कोशिश करना बेटे। प्रेक्षणों का योग क्या होता है? यानी अंकों का योग। इनको मैं मान लेता हूं तो हम क्या कहेंगे 5 7 क्या जोड़ेंगे 5 को 7 को 0 को और इनको जोड़ लेंगे। फिर प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो हम 11 का भाग दे देंगे। हमारा सूत्र क्या होगा? हम कहेंगे x बार बराबर, क्या कहेंगे बेटे? x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 जीरो अनंत और बटा n। ठीक है बेटे, चलो मैं लिख देता हूं here are the x बार। क्या है? x बार। मैं यहाँ x बार लिख लेता हूं, तो हम अपना आगे का उत्तर में लिख देता हूं यहाँ x बार। थोड़ी मैं कोशिश करूंगा कि हमारा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपका कम से कम 1 या 2 तरह के माध्य और सिखाऊं। ये है x बार। x बार बराबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटे? 5 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 7 बट्टे 11। क्या नहीं आया भाई? आप गौर करो, आपको जोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संख्याओं को जोड़ना है
और जितनी संख्या है उनका भाग देना है। आपके कम से कम 2 नंबर का ये सवाल आ जाता है। क्या आपको जोड़ नहीं आ रहा है? अगर जोड़ आ रहा है, जोड़ के भाग देना आ रहा है तो आराम से जी कर देंगे। 7 5 और 7 12 12 और 2 14 14 और 22 22 10 32 32 और 37 47 97 97 103 115 125 और 132 मान हो गया 132 और बट्टा करेंगे 11। 132 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 2 2 को इस 2 के साथ ये समझाऊंगा मैं आपको, बड़ी इजी वे में समझाऊंगा। भाग में पूरा भाग है वो दिमाग में कर रहा हूं, आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। इधर देखो कोशिश करता हूं तो पता नहीं आपको आ भी जाए। ये है बच्चों 132, मैं इसमें भाग देना चाहूंगा 11 का। आपको 11 का पाड़ा बोलना है 13 के लिए। 11 एकम 11 11 दूनी 22 ज्यादा हो गया तो 11 एकम 11 आपने यहाँ इसके लिए बोला 11 1 हो गया। अब इसमें से शेष करेंगे, ये समझाऊंगा। देखो भाग में एक भाग के कितने कदम हैं, एक्शन से समझाऊंगा आपको। जिस तरीके से आपको मैंने गिनती सिखाई थी, जिस तरीके से मैंने आपको पाढ़े सिखाए थे और जिस तरीके से मैंने आपको संख्याएं लिखनी सिखाई थी, जिस तरीके से मैंने आपको संख्याएं पढ़नी सिखाई थी, उससे बेहतरीन तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप चला करके आपको भाग सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा भाग के 5 कदम है। भाग के 5 कदम है। कदम नंबर 1 पाड़ा बोलो, कदम नंबर 2 मान को उस संख्या के नीचे लिखो, कदम नंबर 3 बाकी करो, कदम नंबर 4 भागफल को भागफल में लिखो, कदम नंबर 4 बाकी करो, कदम नंबर 5 अगली संख्या को उतारो। ये 4 कदम चलेंगे। देखो भाग के 5 कदम मैं समझाऊंगा अलग से वीडियो। यहाँ तो मैं इसलिए समझा रहा हूं जब मेरी बात याद आ गई तो मेरा क्या है, कई बार जब कोई भी चीज मेरी बात याद आती है ना तो उस बात को मैं थोड़ा सा बोल नहीं लेता हूं ना, तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती है। और वो बात मेरी याद है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, 0 से हीरो गणित में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 कदम भाग के देखो कितने इजी हैं। फर्स्ट 1 कदम पाड़ा बोलेंगे, 2 कदम मान को नीचे लिखेंगे, 3 कदम भागफल लिखेंगे, 4 कदम शेष करेंगे और 5 कदम अगली संख्या उतारेंगे। फिर 5 कदम चलेंगे। देखो कैसे। पहला कदम पाड़ा बोलेंगे, दूसरा कदम मान लिखेंगे, तीसरा कदम भागफल लिखेंगे, 14 कदम शेषफल करेंगे और 5वां कदम अगली संख्या उतारेंगे। फिर वही 5 कदम, ये आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। कदम चलेगा, कदम के साथ पाड़ा बोले जाएगा, कदम चलेगा दूसरा, उसके साथ मान लिखेंगे, तीसरा कदम चलेगा, बाकी भागफल लिखेंगे, चौथा कदम चलेंगे, बाकी करेंगे, 5वां कदम चलेंगे, अगली संख्या उतारेंगे, फिर पुनः वो 5 कदम 2-3 भाग में आपके भाग क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको ये वो बता देता हूं, मैं उन बच्चों को साथ में ले रहा हूं यहाँ जिनको भाग ही नहीं आ रहा है, उनको समझा रहा हूं। तो ये देखो बेटे पाड़ा बोला, पहला कदम क्या पाड़ा बोलेंगे, 11 एकम 11 13 के लिए, 11 एकम 11 11 दूनी 22 ज्यादा हो गए तो 11 एकम 11 एक कदम हो गया, पाड़ा बोलेंगे बोल दिया। फिर मान कितना है 11 11 को लिख दिया, 2 कदम। तीसरा कदम भागफल यहां लिखेंगे, 3 कदम हो गया। चौथा कदम बाकी करेंगे, बाकी कर दिया। 5वां कदम अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतार दी। अब आ जाओ फिर वही 5 कदम। देखो पहला कदम पाड़ा बोलेंगे, बोलो 11 का पाड़ा, 11 एकम 11 11 दूनी 22। दूसरा कदम मान को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तीसरा कदम बाकी करेंगे, तीसरा कदम भागफल लिखेंगे, चौथा कदम बाकी करेंगे, 5वां कदम अगली संख्या उतारेंगे। लेकिन यहां हमारे पास 5वां कदम आया नहीं, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हाउ वी डिवाइड द नंबर्स। हम संख्याओं को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। ये एक अच्छा वीडियो आपको डालूंगा 0 to हीरो में। वो अपना जो वादा है उस वादे के मुताबिक फिलहाल मैं आपको एक भाग सिखाने की मैंने एक कोशिश की है। भाग की अवधारणा क्या है,
किस तरीके से भाग किया जाता है। आपको याद करना है भाग के 5 कदम। भाग के 5 कदम। पहला कदम पाड़ा बोलो, दूसरा कदम मान जो आया वो नीचे लिखो, तीसरा कदम भागफल लिखो, चौथा कदम बाकी करो, पांचवा कदम अगली संख्या उतारो। फिर इधर चलो, भाग के वही 5 नियम। क्या? नंबर 1, मैं वो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे या वो मेरे बड़े वाले बच्चे जो बेचारे भाग से डर रहे हैं, उनके लिए मदद है। आप ऐसे के गुरुजी आप पढ़ा तो रहे थे मध्य और आप चले गए भाग में, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे गणित कैसे हल होती है। यहां मुझे मौका मिल गया किसका? भाग का, तो मैंने भाग बताना शुरू कर दिया। मौका मिला, मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। मैं ये चाहूंगा आपको भाग भी आ जाए, लेकिन यहां मैं ये मान के चलता हूं आप भाग को अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये हमारा जो मान आया वो बेटे क्या हुआ? 12। अब देखो इसको मैं दिमाग में करता हूं। ये जो आपने किया है मैं ये एक ही समझाऊंगा। इतना अगर मैं सारा समझाने लग जाऊंगा तो फिर तो मेरा सवाल ही नहीं होगा पूरा। ये एक ही समझाऊंगा, ये सारा का सारा दिमाग में करूंगा। आप देखो भाग के कितने कदम? 5 कदम। वो 5 कदम सारे के सारे इन हम हमारे दिमाग में करेंगे, मस्तिष्क में करेंगे, माइंड में करेंगे। पहले देखो नंबर 1 बोलो, देखो नंबर 1 पाड़ा बोलेंगे किसका? 11 का। बोलो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 11 से 13 से ज्यादा हो रहा है तो 11 एकम 11 संख्या लिखेंगे दिमाग में, 13 लिख लेंगे दिमाग में, उसके नीचे 11 लिख लेंगे और ये दूसरा कदम हो गया। अब अगला काम करेंगे, भागफल लिखेंगे। भागफल यहाँ 1 आ गया, वो यहाँ लिख देंगे। अब अगला काम करेंगे, 13 में से 11 निकालेंगे, बाकी कर लिया। इस बाकी के साथ ही दिमाग में 2 और उतार देंगे। 2 तो बाकी वाले आ गए, 2 ये आ गए, कितने हो गए? 22। अब पुनः 5 कदम चलेंगे। पहला कदम पाड़ा बोलेंगे 22 के लिए, 12 11 एकम 11, 11 दूनी 22 लिख लिया। फिर वो संख्या उसके नीचे लिख लेंगे। फिर जितनी बार बोला वो यहां लिख देंगे। फिर अगला कदम बाकी कर देंगे। इस तरीके से ये उत्तर हमारा जो x बार है वो कितना गया बच्चों? 12। ये है हमारी कौन सी श्रेणी है बच्चों? कौन सी है बच्चों? व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। अब मैं आपको चाहूं व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में वर्गीकृत और अवर्गीकृत ये सिखा दूं। उसके बाद में देखो रास्ते हैं 3। इसमें देखो समांतर माध्य निकालने का, जो माध्य निकालने का है वो रास्ते 3 है। सपोज करो मैं यहां रह रहा हूं लोकल गांव में, मेरा जो गांव है मान लो खेड़ी गांव है मेरा। अब मुझे मान लो मुझे जयपुर जाना है, जयपुर मेरे देश की राज्य की राजधानी है। अब मुझे मान लो जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए आपको ये कह दिया जाए मैं यहां से जयपुर जाऊंगा, तो मेरे गांव से जयपुर जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक तो एकदम सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में की रोड, छोटी छोटी रोडें हैं, लिंक जुड़ते सीधी चली जाती हैं। एक मेरे गांव की रोड है, इस तरफ से बड़ी हाईवे रोड आती है, इधर से करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद में एक हाईवे रोड आ जाती है, वो रोड भी जयपुर जा रही है, आगे जाकर के मिल जाती है लेकिन वो जयपुर जा रही है। एक इधर से मेरे गांव से जयपुर इधर ही है। अब मान लो मुझे जयपुर जाना है, अब जयपुर से एक इधर भी मेरे गांव से थोड़ी दूर, कोई 10-15 किलोमीटर दूर के बाद में हाईवे है, बड़ी मेगा हाईवे रोड है, और वो भी वहां जा रही है। अब अगर मुझे कह दे जयपुर जाना है तो वो अकॉर्डिंग टू माई सहूलियत, मैं चाहूंगा सीधा भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो इधर से लक्ष्मणगढ़ बोलते हैं हमारे, उसको लक्ष्मणगढ़ होके चला जाऊंगा, और मैं चाहूं तो इधर नवलगढ़ हमारे पास है, इधर से चला जाऊं। लेकिन अगला मुझे ये कह दे कि आपको तो इस रोड से जाना है तो इसी से जाना है, अगर कदे इस रोड से जाना है तो इसी से जाना है, और इस रोड से जाना है तो इसी से जाना है। ये मैंने बात आपको क्यों बताई? वो इसलिए बताई कि वर्गीकृत श्रेणी में, अवर्गीकृत श्रेणी में आपको मध्य ज्ञात करने के 3 तरीके मिलेंगे। एक विधि का नाम होगा प्रत्यक्ष विधि, जो मैं आपको समझा दूंगा, यानी सीधी मान लेता हूं। दूसरी विधि होगी कल्पित माध्य, कल्पना करनी पड़ेगी। और तीसरी जो होगी वो होगी पग विचलन विधि। ये बच्चों मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इसका चैप्टर अलग डालूंगा। क्यों? अगर इतना लंबा यहां डाल दूंगा ना तो फिर सारा काम क्या हो जाएगा? आ रहा है मेरा सब पंपाट, मैं तन चाटू तू मन चाट, यानी कोई चीज समझ में नहीं आनो। आ है मेरी मातृभाषा और मेरी मातृभाषा में मेरा डायलॉग के
अरे मेरा सप्पम पाठ मत न चाटू तू मन चाट, यानी अपने माए कुछ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अगर सारी विधियां यहां समझा दूं और सारी चीजें यहां समझा दूं तो इतना बड़ा लेसन हो जाएगा। पहली बात तो आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, दूसरी बात अगर आपकी समझ में आएगी तो आपका दिमाग है वो घोच फोच हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो मैं ये चाहूंगा आज सिर्फ आपको मैं एक प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। वो 2-3 विधि और है, वो तो कल समझाऊंगा। कल्पित विधि और पग विचलन विधि वो बाद में ले लेंगे, हम कल के वीडियो में ले लेंगे। आज के वीडियो में हम वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर इतना लंबा कर देंगे तो वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब चलो बेटे, मैं यहां लेता हूं मैं अवर्गीकृत श्रेणी, यहां ले रहा हूं बेटा मैं अवर्गीकृत श्रेणी। अवर्गीकृत श्रेणी मान लो, सपोज करो, ये भी आप आज सवाल मानेंगे। मेरी एक चीज और मैं बताऊं बेटे, देखो मैं कभी भी आपको गणित का सवाल नहीं बताऊंगा, ये मेरी एक सबसे बड़ी चाहे कमी मान लो और चाहे आप खूबी मान लो। क्या मैं गणित के सवाल कभी बताता नहीं? मेरा तजुर्बा है 30 सालों का गणित पढ़ाने का, और बहुत सारे बच्चे मेरे से गणित पढ़े हैं और सर्विस भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं कभी गणित का सवाल नहीं बताता हूं। क्यों? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और वो सारे सवाल हम खुद ही बना लेते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी सीधे कभी टेढ़े सवाल बना लेते हैं और खुद ही सवालों का उत्तर हल करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम यहाँ 13.2 का प्रश्नावली का पहला सवाल बना रहे हैं। क्या हम ये बना रहे हैं? एक परीक्षा जो एक टेस्ट हुआ, अवर्गीकृत श्रेणी क्या? दूसरा नंबर। एक टेस्ट हुआ 10 नंबर का टेस्ट हुआ। कितने नंबर का हुआ? 10 नंबर का टेस्ट। बच्चों ये मान लेते हैं हम क्लास के अंदर जो बच्चे थे वो बच्चे 50 बच्चे थे, बड़ी क्लास थी, कक्षा 10 की थी। गुरुजी ने कहा चलो बच्चों हम आपसे, देखो इसमें यहां ले रहा हूं मैं, ये एक हो गया अक्ष, ठीक है, अक्ष हो गया, और ये एफ। एक बात और बता दूं आपको, पुनः मैं आपको ये बता देना चाहूंगा बच्चों कि आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल इधर से दे रहा है इसको मैं पकड़ कर नल्डी रिव्यू कर लूंगा और कितना आसानी से कर दूंगा। ये देखो, मान लो एक हमारी क्लास थी 0, 2, 4, 6, 8 और 10। ये इतना कॉलम में जगह बना लेता हूँ, मेरे को बहुत सारी जगह चाहिए ना, इसलिए मैं ये चाहूँ कि ये बना लेता हूँ बेटे, ठीक है। कक्षा आरबीएससी की बात करता हूं मैं, तो कक्षा 10 की जो 13वीं प्रश्नावली है उसका दूसरा पॉइंट है, 13.2 का सवाल है। पहला सवाल, एक परीक्षा, एक प्रथम टेस्ट हुआ या तृतीय टेस्ट हुआ, एक विद्यालय में तृतीय टेस्ट हुआ और उस टेस्ट के अंदर गणित के अंदर सवाल दिए गए और उनका जो प्रश्न आया, गुरुजी ने कहा बच्चों खड़े हो जाओ जिनके 0 नंबर आया, 0 नंबर आ गया तो उसमें खड़े हो गए 3 बच्चे या 3 बच्चे खड़े हो गए। वो 3 बच्चे बेचारे 0 वाले थे। सपोज करो मालिक आपके तो पूरे में से पूरे दे, आपको अच्छे नंबर मिले, ठीक है। उसके बाद देखो फिर गुरुजी ने कहा चलो 2 नंबर वाले खड़े हो जाओ, तो 2 नंबर वाले बच्चे खड़े हो गए मान लो 6, ठीक है बेटे। अभी गुरुजी ने कहा चलो बच्चे 4 नंबर जिनके आए थे वो खड़े हो जाओ, तो बच्चे खड़े हो गए 10। कितने खड़े हो गए? 10, ठीक है बेटे। अब मान लो आप, गुरुजी ने कहा चलो 6 नंबर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 8 नंबर वाले, 10 नंबर वाले बता रहा है। फिर देखो मैं एक बार बता देता हूं, 10 नंबर वाले बच्चे अगर हम ज्यादा जोर मारेंगे, खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो बा मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 नंबर वाले बच्चे जो खड़े होंगे 2 या 3 होंगे, या 3 मान लेता हूं मैं, मान लो 3 बच्चे खड़े होंगे। ये 2 वाले मैंने क्यों नहीं माने? क्योंकि अब मैं जो मानूंगा ना वो ऐसा मान मानूंगा जिसमें हमारा कैलकुलेशन में ये है 50 हो जाए। अभी मैं इनको जोड़ता हूं, देखो ये हो गया कितना, 6, 3, 9, 9, 24 हो गए, 24 और 3 27 हो गए। 27 का मतलब पीछे कितने बच गए? 13 बच गए। 27 23 बच गए। देखो फिर जोड़ता हूं इधर से, देखो ये हो गया 9 और ये हो गए 24 और 3 27, और 27 का मतलब 23 बच गए। अब मैं 23 को यहाँ एडजस्ट करूंगा बच्चे। देखो बेटा अगर मैं 23 को यहाँ एडजस्ट करूं तो यहां मैं मान लेता हूं 8। कितने मान लेता हूं? 8।
अब 23 में से 8 चले गए तो ये तो 15 वाले फिर तो जचेंगे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा इसको तो मैं बना दूं 13, ठीक है। और इसको शेष जो बचता है वो 50 वाला इसमें एडजस्ट कर लेता हूं। अभी देखो सवाल बना रहा हूं मैंने एक बार पुनः आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये सवाल भी मैं यही बनाऊंगा, उसका हल भी मैं यही करूंगा। कोई हमारा न तो हमारा कोई किताब का टॉपिक होगा और न कोई और होगा, हमारा ये आंकड़े हैं, वो ये आंकड़े हम इकट्ठे करेंगे। और मेरे को ये आंकड़े पढ़ाते हुए 30 साल हो गए, इसलिए मैं आंकड़ों का कभी किताब में से निकालता भी नहीं हूँ। अभी देखो मुझे 50 करने हैं ये, अब कैसे करूंगा देखो, ये है 9 9 22 22 से 10 32 और 32, ये हो गया 9 में 10 जोड़े 19 19 और 22 22 और 30 30 और 3 33 33 और 17 देखता हूं जोड़ हो गया क्या पूरा, ये हो गया 9 9 13 22 22 22 और 23 24 25 25 और 8 33 33 और 40 और 50 हो गए, ठीक है बेटे। अब देखो एक चीज और देखो, मैंने एक जो माना वो देखो, एवरेज में बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, एवरेज जो पास होने वाले बच्चे उनकी संख्या भी देखो शुरू कमजोर भी कम ही होते हैं, क्लासों में देखते हैं तो कमजोर भी कम होते हैं, क्लासों में देखते हैं तो होशियार भी कम होते हैं, क्लासों में देखते हैं तो बीच के बच्चे ज्यादा होते हैं, जैसे पास होने वाले या फर्स्ट डिवीजन आने वाले इस तरीके से बच्चे होते हैं। ये कहा कक्षा 10 का या कक्षा 10 को तो नहीं मैं ले जाऊंगा, कक्षा 10 वालों को ये मानो कि पूरे में से पूरे नंबर जाए ताकि बोर्ड में 20 में से 20 जाए। मैं और क्लास मान लेता हूँ, कक्षा 9 के बच्चे थे, उनका गुरुजी ने कहा बच्चों खड़े हो जाओ, आपके 0 नंबर आने वाले कितने थे तो 3 खड़े हो गए, 2 नंबर वाले कितने थे बोलो 6 खड़े हो गए, 4 नंबर वाले बोले कितने हैं तो बोले 13 हो गए, 6 नंबर वाले कितने हैं बोले 17 हो गए, और 8 वाले कितने हुए तो बोले 8 नंबर वाले 8 खड़े हो गए, और 10 नंबर जिनके आए वो कितने हुए। ये बच्चे थे, इनका मध्य ज्ञात करो, x बार क्या ज्ञात करो, मध्य, ठीक है बेटे। अब सुन लो मैंने क्या कहा था, जयपुर के कितने रास्ते बताए थे, 3 रास्ते, इधर से इधर से इधर से। अब मेरा जो रास्ता फिलहाल मैं सीधा ले रहा हूं प्रत्यक्ष विधि का, कौन सी का, प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि समझो बेटे, प्रत्यक्ष विधि ये कहती है सिग्मा x बार के लिए, किसके लिए, x बार के लिए, सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना बच्चों। आपके पास x का कॉलम है, xi मान लो इसको, xi है, fi का कॉलम है, आपको सिर्फ एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, ये कॉलम तो ये चल जाएगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, किसका, fi xi का, fi और xi को गुणा करना। अब इसको मैं इधर से उठाता हूं और इसको यूं खड़ा कर लेता हूं, इधर लेता हूं बेटे, ये तो हो गए x, ठीक है बेटे, और ये ले लेता हूं मैं f, ये fi ये xi कर देता हूं। अब समझो बेटे, आप समझने की पूरी कोशिश करना, हमारा जो ये सवाल है वो देखो कितना इजी सवाल है। इधर चलता हूं मैं, हमें एक कॉलम और बनाना है, ठीक है। उस कॉलम का नाम क्या करना है, उस कॉलम का नाम क्या करना है, उस कॉलम का नाम हमें ये करना है fi और xi, ठीक है। fi xi समझने की कोशिश करो। x का मतलब होता है ये संख्या है, जैसे 0 है, फिर 0 वाले कितने थे 2, उसके बाद में देखो 0 वाले बाद में कितने थे 2, 2 वाले कितने थे 6, उसके बाद देखो बेटे 4 वाले कितने थे, 4 वाले थे 13, फिर 6 वाले कितने थे, 6 वाले थे 17, उसके बाद में 8 वाले कितने थे 8, उसके बाद 10 वाले कितने थे 3। अब सुनो बेटे, ये हमारा कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, कुछ भी नहीं किया, ये संख्याएं थी इनको इधर यहां उतार दिया, आपको भी उतारना है। अब हमारे ये सूत्र याद होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में अगर हमें माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम कहेंगे x बार बराबर सिग्मा fi बटा fi xi बटा सिग्मा fi। fi xi तो मैं बता देता हूं आपको क्या है, fi और xi की गुणा है। fi क्या है, जो ये जोड़ होगा वो, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये जो सिग्मा है ना ये, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब योग, क्या बोलते हैं
सिग्मा का मतलब होता है योग, ये समझ लेना बेटे। अब देखो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, आराम से समझो कितना आ जाएगा 12, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, ठीक है बेटे। 17 संती 102, देख लो 17 पच्चीस 85, 17 छिकानी 102, उसके बाद देखो 8 अंठी 64, उसके बाद में 10 30। एक चीज देखा क्या आपने, मैंने ये संख्या लिखते समय इकाई से इकाई को मिलाया। अमूमन बच्चे लोग क्या करते हैं, वो इकाई से इकाई नहीं मिलाते हैं, उसके बाद में उनका योग गलत हो जाता है, क्योंकि सैकड़े में दाई जुड़ जाती है, दाई में इकाई जुड़ जाती है, इकाई में सैकड़ा जुड़ जाता है, तो इससे क्या होता है, गलत हो जाता है। हम ये चाहेंगे आप भी जब भी ये करो, देखो अब तक मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गुणा आ रही है, तो गुणा क्या करी, एफ आई और एक्स आई को गुणा कर दिया मैंने, एफ आई एक्स आई को गुणा किया, एक नया कॉलम बना लिया। वो कैसे पता चला, वो इससे पता चला, किससे, सूत्र से। तो मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई एक सूत्र था, उसमें बटा सिग्मा एफ आई था, तो मैंने एक कॉलम और बना लिया और उसमें गुणा कर दिया। अब देखो जोड़ करना है, इस जोड़ को तो हमने मेरे हिसाब से कितनी बार किया था, 3 बार, तो मैं ये मान के चलो ये जोड़ तो अपना कितना रहेगा 50, और इसका नाम होगा सिग्मा एफ आई, ठीक है बेटे। अब हम करेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। आप ये सोच रहे होंगे कि यार गुरुजी के दोनों हाथ चलते हैं, हाँ बिल्कुल, गुरुजी दोनों हाथ से लिख सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, एक तरफ अंग्रेजी लिख सकते हैं और एक तरफ गणित लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हो बेटे। अब मेरा जो है अगला काम देखो क्या करता हूं मैं, 2 2 4 2 6 6 4 10 की शून्य हाथ से लगी 1, फिर देख लो 2 2 4 2 6 2 6 4 10 की शून्य हाथ से लगी 1 ले लेता हूँ एक बार, फिलहाल मान लो इधर ले लेता हूँ या दिमाग में ले लेता हूँ, 1 वाला 1 और 2 कितने हो गए, 1 1 2 2 7 7 7 14 हाथ से लगी 1, फिर देखो 1 1 रे 2, एक बार पुनः समझो बेटे, देखो ये हमारा 2 2 4 2 6 2 8 6 4 10, ये 2 3 बार कर लेना, क्यों, अगर सवाल में अमूमन हम करते क्या है, और चीज तो हमने सही लिख दी। एक चीज और सुनो, वन थिंग मोर, एक चीज और, अगर आपकी कैलकुलेशन में भी गलती हो गई ना, तो वो सर या मैडम कॉपी चेक करने वाले हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा नंबर आपके काटेंगे नहीं, क्यों, वो जानते हैं बच्चे ने पूरी प्रयास किया है। हो सकता है कहीं जोड़ में गलती हो गई, या कहीं गुणा में मान में, या कहीं सूत्र में मान रखने में गड़बड़ होगी, तो वो आपके आधा नंबर है या पाव नंबर काट लेंगे, बाकी नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 2 4 2 6 6 4 10 की शून्य हाथ से लगी 1 2 2 7 7 7 7 सॉरी 7, ये गलती हो गया ना भैया, ये देखो अभी देखो, यही तो मैं कह रहा था, ये गलती हो सकती है, इसलिए दोबारा मैंने जोड़ लिया, मैंने यहाँ इसको भी 7 मान लिया था। देखो 2 असल वाली 1 7 हो गए, 7 6 13 13 6 13 3 16 16 का असल लगी 1 ये 260 होंगे बेटे। देखो 6 4 10 10 16 10 की शून्य असल लगी 1, ये हो गया 2 2 7 7 6 13 13 13 16 का असल लगी 1, और ये हो गया 260 ही होंगे, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या हूँगा, x बार बराबर 260 बटे 50, इससे इसको काट दिया, ठीक है बेटे। अब एक चीज और आ गई, वन थिंग मोर, एक चीज और आ गई, तो मैं क्या इसको, या तो मैं ये कहूँ काट देता हूँ उसको, 2 तरीके से करता हूँ। 5 का पाड़ा बोलो 26 के लिए, 5 एकम 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 55 25, कितने है बेटे, 5 बार बोला 55 25, ये कितने हैं 26, इस 26 में से एक 25 को निकालो, कितना बचा 1 को ऊपर लिख दो और नीचे 5 लिख दो, एक तरीका तो ये। या अब इसका भिन्न और बताता हूँ, पॉइंटों में समझने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ अपना हल, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने 260 में भाग दिया किसका बेटे, 50 का दिया ना, ये 50 वाला, ये तो यहाँ इसने काट दिया था हमने, वो नीचे काट दिया था, यहाँ भी काट दिया, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। अब बच्चों हमने क्या किया, चलो ये इसमें भी कंफ्यूजन में ना जाओ, आपको हमने वो तो 0 तो काट लिया था ने, आप इतना समझो हमें 5 का भाग देना किसमें, 26 में। 26 में हम पॉइंट लगा करके 0 0 0 0 अपनी मर्जी से लगा लेंगे, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब मैं पहाड़े में चलता हूँ, चलो मैं वही पहाड़े के भाग के 5 कदम, नंबर 1 पहाड़ा बोलूंगा, 26 के लिए पहाड़ा बोलूंगा, 5 1 5 5 2 5 3 15 5 4 20 55 25, ये आ गया 2 नंबर, क्या उस मान को नीचे लिखूंगा, लिख दिया। 3 नंबर मैंने क्या कहा था, भागफल में लिखेंगे। 4 नंबर कदम क्या था, बाकी करेंगे। 5 नंबर क्या था, 4 नंबर पहले कर देता हूं, ये बच गया ये। 5 नंबर क्या था, आगे की संख्या उतारेंगे। अब सुनो बेटे, हम रास्ते रास्ते जा रहे थे और रास्ते में एक छड़ा आ गया, छड़ा बोलते हो ना, यानी कोई पेड़ का बहुत बड़ा जो कांटेदार पेड़ होता है उसका एक बहुत बड़ा
10 ही आ गई। अब मान लो वो रास्ते में पड़ी है तो हम इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, अलग रख देंगे। तो ये देखो हम रास्ते रास्ते जा रहे थे, हमारे रास्ते में एक छड़ आ गया, अर्थात एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, ठीक है बेटे। अब पॉइंट को यहाँ निकालने के बाद में अगली संख्या लेकर के आता हूं मैं, कौन सी, 2 0। अब बोलूंगा 5 भाग के 5 कदम। पहला कदम देखो 5 का पढ़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा पहला कदम 10 का, ठीक है बेटे। अब अगला ये 10 आ गया, अगला काम क्या है, ये होगा तीसरा काम है बाकी करना, और बाकी कर देंगे इस तरीके से। हमारा जो इसका या तो ये उत्तर आ गया या फिर इसका दूसरा उत्तर आ सकता है x बार बराबर 5.2, ठीक है। ये हो गए अंक है तो अंक आ जाएगा, ये हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, अवर्गीकृत में, ठीक है। अब मैं इसको आपको वर्गीकृत सिखाना चाहूंगा, 1 मिनट में आप क्लियर कर देना चाहूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये दोनों, ये कॉलम था, इसको मैंने यूं रख दिया, और इस दो गुणा मेरे को आ रही थी, इन दोनों को गुणा करके, और वो जो गुणा का मान आया ना, उसमें जो इसका मान था ना, उसका भाग दे दिया और हमारा उत्तर आ गया। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं बेटे, देखो मान लो हमारे यहाँ अब अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई। अब क्या आ गई, अर्धवार्षिक परीक्षा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहा हूं बेटा मैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 की थी, और उसमें क्या हुआ कि गुरुजी ने अब की बार वर्गीकृत कर दिया। क्या कर दिया, वर्गीकृत। वर्गीकृत कैसे कर दिया, वर्गीकृत में इसलिए कर दिया, ऐसे कर दिया कि बच्चों 0 से 10 वाले खड़े हो जाओ, फिर 10 से 20 वाले खड़े हो जाओ, फिर 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, फिर 30 से 40 वाले खड़े हो जाओ, 40 से 50 वाले खड़े हो जाओ, और 50 से 60 वाले खड़े हो जाओ, 60 से 70 वाले खड़े हो जाओ। 70 नंबर की परीक्षा थी, और गुरुजी ने इस बार क्या किया, ऐसे 20-20 में से नंबर नहीं लिए, बल्कि कहा बेटे खड़े हो जाओ, 1 से जिनके 0 से लेकर के 10 नंबर तक के आए हैं वो बच्चे खड़े हो जाओ। यहाँ देखना बच्चों, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ ये बताता हूँ, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग बना रखा है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या कहा, ये एफ है, एफ तो समझ रहे हो ना, एफ आई है, एफ बच्चे हम वही परीक्षा वही है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे जो परीक्षा, अगर वही परीक्षा है तो हम क्या करेंगे। हाँ तो बच्चों अब सर ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया कि वो संख्या आपकी बार वर्ग में ले ली। 0 से 10 70 नंबर का टेस्ट था, परीक्षा थी, उसमें कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये बच्चे खड़े हो जाओ नंबर वाले। अब देखो अपना वही टेबल है अपनी। अब इस टेबल में अगर कोई थोड़ी बहुत अगर हमें गुंजाइश मिली करने की, हेर फेर करने की, तो हम करने की कोशिश करेंगे। पहला वाला मान हम वही रख लेते हैं 2, दूसरे वाला मान भी क्या रख लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला मान भी हमारा 6 रख लेते हैं, तीसरे वाला मान हम 13 रख लेते हैं, चौथे वाला मान हमारा वही 17 है, चौथे वाला मान हम 17 रख लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे वाला मान जो है हमारा, ये देखो बेटे, अब मैं आगे का मान रख रहा हूं, यहां तक हमने हल कर लिया, ठीक है। ये मान लो 70 नंबर लेने वाला बच्चा था, वो 1 था। अच्छा इसको भी 8 ही मान लेता हूं बेटे, और 70 वाला जो नंबर लेने वाला बच्चा था वो 1 था, और ये नंबर लेने वाले थे 2। मैं एक बार मैंने इसको जोड़ लेता हूं कि हमारा वो हो तो गया क्या, जोड़ तो पूरा ये हो गया 8 और 8 13 21 21 28 28 38 38 और ये कितने हो गए, 38 और 8, इसका मतलब संख्या कम रहेगी क्या, 38, ये हो गया 6 2 8 8 21, इसका 50 जोड़ नहीं आ रहा था क्या, ये बोल, ये हो गया, देखो ये हो गया 2, ठीक है बेटे। ये होगा 8 8 21 11 11 और 21 21 और 28 28 और 38 38 और 40 40 और ये 41 हुआ। ये तो इसका मतलब ये पीछे वाला भी अपना जो हमने मान माना है, ये वाला मान देखो बेटा, ये वाला जो मान है वो भी हमारा थोड़ा सा, इसका मतलब मेरे को गलत लग रहा है, हो सकता है हमने वैसे ही मान लिए और हमने पूरे 50 किए नहीं। जोड़ने की कोशिश करता हूं मैं, ये हो गया 8 8 और 11 11 और 21 21 और 28 28 और 10 38 38 और ये हो गए, ये तो हमारा ये सवाल भी गलत हो गया भाई। चलो यहाँ वाले सवाल में थोड़ा सा देखो, ये पीछे वाला जो सवाल है यहाँ से देखता हूँ, इस सवाल को एक बार पुनः मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ।
यही बच्चों आपने और हमने गलती कर दी थी, ये हमने जोड़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको नए सिरे से कर देता हूं मैं। ये हमारा जो जोड़ था, ये सवाल था, इसको पुनः नए सिरे से कर देता हूं मैं। यहां से देखो बेटे, ये हो गया 2, ये हो गया ना, एक तो ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ 3 नहीं माना, यहाँ 3 था, और सॉरी हाँ, यहाँ मैंने 2 मान दिए, यहाँ 3 थे। चलो एक तो ये कर लेता हूँ मैं, 3 कर लेते दोबारा, फिर से कर देंगे। इधर से देखो, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 9 3 12 10 22 22 सर 29 सर 39 39 और 40 47 और 50 पूरे हैं ये तो। चलो ये तो सवाल ही पूरे, मैंने पूरा सवाल ही गलत करा दिया, 50 थे, ये तो पूरी है। फिर देखो 9 9 13 22 22 27 22 29 29 10 39 और 40 47 और 50 पूरे हैं। ये तो हमारे पूरे 50 हैं। चलो इसका जोड़ करता हूं मैं, एक बार पुनः जोड़ कर लेता हूं। ये हो गया 2 2 4 2 6 6 4 10 की शून्य, आंसर लगी 1, आंसर लगी 1। और ये हो गया 2 7 7 16 16, ये हो गए 7 7 और 13 13 16 16 का, और ये हो गया 1, बिल्कुल सही था। अभी देखो बेटे, हमारा जो मान था, यहां से ले रहा हूं मैं, अब पुनः देखो आप, अब हमारा जो मान आ गया, वो मान क्या आ गया, देखो इधर, ये हमारा जो मान आया वो आया समांतर माध्य बराबर ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और ये सिग्मा एफ आई है। चलो बेटे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये हो गया 260 और बट्टे 50, 0 से 0 कट गया, 5 का पढ़ा बोला, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 55 25, 5 बार पूरा चला गया, 26 में से 25 निकाला, 1 बचा, 1/5। या तो ये लिख देंगे, या दूसरा मैं आपको पुनः समझा देना चाहूंगा। इधर देखो आप, अब मैं यहाँ ये समझाना चाहूंगा आपको, ये हमारा जो समांतर माध्य निकालने का निकाल लिया, अब इसको मैं पॉइंटों में कैसे निकालूंगा। सपोज करो हमें 26 में भाग देना है, किसका, 26 में भाग देना है 5 का, ठीक है बेटे, या अगर 5 का भाग देने तो ये 0.00 लगा करके उतार देता हूं। अगली संख्या में देखो क्या करता हूं, पहला भाग के 5 कदम बताए थे मैंने, पहला पहाड़ा बोलेंगे, 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5 55 25, कितनी पहाड़ा बोलेंगे। दूसरा पहाड़ा बोलने के बाद में मान नीचे लिखेंगे, लिख दिया। तीसरा भागफल को यहाँ लेंगे। चौथा बाकी करेंगे, क्या करेंगे, चौथा कदम है बाकी करेंगे। बाकी 5 6 में से गया, 5 गया, 1 बचा। अगला काम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे। अब देखो बेटे, हम ऐसे रास्ते जा रहे थे, बहुत बड़ा छड़ आ गया, यानी कांटे वाला छड़ आ गया, यानी पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को यहाँ से उठाओ और यहाँ बाढ़ पर रख दो। अब हमारे पास जगह हो गई। अब हम जाएंगे, अगली संख्या ले लेंगे 0। अब 0 के लिए मैं पहाड़ा बोलूंगा 2, ये हो गया 10। 10 के लिए मैंने पहाड़ा बोला 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 दूनी 10, और ये आ गया 0। तो इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा या। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे उत्तर हो जाएगा या आ जाएगा 2 0, या हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 5.2। ये मेरे हिसाब से आपका कंफर्म हो गया था। अब क्या करते हैं हम, अब मान लो हम आगे की बात करता हूं मैं। आगे की बात ये करता हूं, हमारे पास कोई संख्याएं वैसे नहीं है, अब हमारे पास वर्ग संख्याएं हैं। संख्याएं वर्ग में दे दी। सपोज करो गुरुजी ने कहा 0 से 10 वाले खड़े हो जाओ, तो बच्चों यहाँ देखो खड़े होते जा रहे हैं। 0 से 10 वाले बोलो खड़े हो जाओ, तो 0 से 10 वाले बच्चे 3 खड़े हो गए। फिर गुरुजी ने कहा चलो बच्चों 10 से 20 वाले खड़े हो जाओ, 10 से 20 वाले खड़े हो गए 6। फिर गुरुजी ने कहा चलो खड़े हो जाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी वो भी मैं देख लूंगा कितने कॉलम बनेंगे। फिर गुरुजी ने कहा चलो 0 से 10 हो गए, 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, तो 20 से 30 वाले खड़े हो गए 13, ठीक है बेटे। अब गुरुजी ने कहा चलो 30 से 40 वाले खड़े हो जाओ, 30 से 40 वाले खड़े हो गए 17, कितने, 17। फिर गुरुजी ने कहा चलो 40 से 50 वाले खड़े हो जाओ, 40 से 50 वाले खड़े हो जाओ, तो उसमें बच्चे खड़े हुए 8। और फिर गुरुजी ने कहा चलो 50 से 60 वाले खड़े हो जाओ,
50 से 60 वाले 2 बच्चे खड़े हुए। फिर गुरुजी ने कहा चलो खड़े हो बेटे, वो जो बच्चे जिनके बच्चों के नंबर 60 से 70 तक आए, मान लो सपोज करो 60 से 70 वाला उस क्लास में एक ही बच्चा था, मान लेता हूं मैं। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, एक सवाल बन गया। क्या सवाल बना है पता है आपको? हमारा ये जो सवाल बना है ये अवर्गीकृत संख्या में बन गया, समांतर माध्य अवर्गीकृत श्रेणी में बन गया, अवर्गीकृत श्रेणी वर्गीकृत श्रेणी में बन गया, वर्ग बन गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से ये हो गया। अब हमें समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना? एक्स बार। अब बच्चों एक्स बार का सूत्र देखो चेंज होगा थोड़ा सा, सॉरी प्रत्यक्ष विधि से निकालना। क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र है। अब हमें एक्स एफ आई का एक एफ आई एक्स आई का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। अब चलो मैं देखता हूं हमारा, अगर कॉलमों की मैं बात करता हूं तो ये तो कॉलम बेटे एफ का है, लेकिन इस कॉलम को हम वर्ग अंतराल में ले रहे हैं, अंतराल है, वर्ग लिख लो या अंतराल। अब बताओ इस 3 को 0 से गुणा करूं, 100 करूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किससे गुणा करूं? तो इसके लिए बेटे आपको एक्स निकालना पड़ेगा मध्यमान, मध्यमान। ये मध्यमान क्या था वो समझो आप, मध्यमानी बीच का मान, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर समझ लो। मध्यमान का मतलब होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 0 को और 10 को जोड़ दो आप, 0 और 10 को जोड़ोगे कितने आएगा? 10, और 10 में 2 का भाग दे तो कितना आ जाएगा? 5, तो इनका मध्य बिंदु 5 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो 10 को और 20 को जोड़ दो कितने हो गए? 30, 30 का आधा कर दो कितना हो गया? 15, इनका मध्यमान 15 आ गया। अगर आपके दिमाग है तो देखो हर में 10 10 10 का अंतर लिख दो। दूसरा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको जोड़ दो 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25, अब जोड़ते जाओ 35, अब जोड़ते जाओ कितने? 35 और फिर 45, फिर 45 के बाद में 65, 65 के बाद में सॉरी 55, कितने? 55, 55 और फिर 55 के बाद में 65, ये हमारा मध्यमान आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमारा एक कॉलम और बना, इसमें देखो मध्य वर्ग अंतराल वाले में 2 कदम और बढ़ गए। एक कदम तो था एक्स का, दूसरा बन गया एफ आई एक्स आई का। ठीक है बेटे, एफ आई एक्स आई का मैं बना देता हूं। ये देखो ये 0 ये 0 ये 0, चलो ऐसे देखो समझने की कोशिश करो आप, ये हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है, एफ आई एक्स आई ये हो गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे हमारा आ गया 15। ठीक है, अब इसको गुणा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 15 6 90। ठीक है बेटे, अब देखो 25 को 13 को गुणा करूंगा, 13 25 13 को 13 13 5 65, बच हाथ लगी 6, 13 दूनी 26 और 6 32। अगर आपको ऐसे नहीं बना रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ 25 लिखोगे, नीचे 13 लिखोगे, गुणा में सिखा दूंगा आपको, 15 5 हाथ लगी है, ये हो गया 10 10 से 1 11, फिर क्रॉस लगा देंगे, फिर 5 का 5 आ जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा, जोड़ देंगे 5 का 5 6 का 6 2 का 2, ऐसे किस 13 दूनी 26 सॉरी 2 है, 2 से गुणा करना मैं, तो ये हो गया 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, और सॉरी यहां मैंने गलत जोड़ दिया था, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 26 में ये देखो ये गलत कर दिया था मैंने, ये हमारी संख्या है 25, उसको गुणा करना 13 से, 15 5 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है बेटे, ये 7 आ गया, फिर गुणा किया मैंने 13 से किया, 5 का 5 और ये 2 जोड़ देंगे, 5 का 5 7 और 5 12 2 हासिल लगी 1 और 3 325 होगा। चलो सीधी गुणा मैंने कर दी। अब इसमें देखो मैं गुणा कर रहा हूं, 17 5 85, 17 5 85 हासिल लगी 8, 17 3 51, 51 8 59। एक बार फिर मैं कर ले, देखो फिर मैं गुणा करके दे देता हूं। गुणा कैसे करूंगा बेटे, यहां था हमारे पास 35 और उसको गुणा करना है 17 से, 17 7 में 35 हासिल लगी 3, 7 21, 21 और 24 का 24, फिर 5 का 5 3 का 3, फिर 5 का 5 9 का 9 और 5 का 5। ये तो गुणा में सिखाऊंगा आपको, गुणा की आपको तरतीब से सिखा दूंगा। इसके बाद में देखो बेटे, इसको गुणा करता हूँ 8 में 40 हासिल लगी 4, 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है बेटे, इसको गुणा करता हूँ 5 में 10, 10 से 10 11 110। ठीक है, 5 में 10 की शून्य हासिल लगी 10 से 11 65 के 65। ये हमारा क्या आ गया सवाल। अब देखो हम कहेंगे सिग्मा एफ आई, यहां लेंगे सिग्मा एफ आई और यहां सिग्मा एफ आई को जोड़ देंगे,
यहाँ सिग्मा एफ आई को जोड़ देंगे, वो तो हमारा मान किया हुआ है 50 का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे बेटे। जोड़ मेरे हिसाब से आपको आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम सिखा देते हैं आपको। चलो जोड़ता हूं मैं, एकदम जोड़ते थे। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 की शून्य हाथ से लगी 2, ठीक है बेटे। ये हो गया 2, 2 और 1 3, 3 12, 12 3 12, 12 2 14, 14 14 23, 23 23 29, 29 30, 30 36, 36 का छिक्को हाथ से लगी 3, ये हो गया 3, 3 और 3 6, 6 6 5 11, 11 और 14, 14 और 1 15, 1560 आ गए बेटे, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है। अब क्या करना है हमें, हमारा जो समांतर माध्य का सूत्र जो है वो वही सूत्र है बेटे। क्या, वो आप समझने की कोशिश करना। समांतर माध्य का सूत्र है प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर मैं जोड़ूं तो वो आ गई थी 1560, और ये अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितनी थी 50। चलो इससे इसको काट दिया, अब हमने भाग दिया। वो सारा भाग मैंने कैलकुलेशन दिमाग में किया, 5 पिए 15, बच गया कुछ नहीं, 5 एकम 5, ठीक है, बच गए 1.1/5। अब देखो हाँ तो बेटे देखो, अब हमारा जो ये आया 31 सही 1/5, इसी को मैं देखो एक कदम आगे बढ़ाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो यहां से सवाल किया था, उसी सवाल के तर्ज पर इसको करता हूं, साथ में आपको भाग सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे क्या करना है बेटे, ये तो हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये इसमें जो अक्ष बार है वो अक्ष बार बराबर आ गया 31 सही 1/5। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है, मैं एक भाग का स्टेप सिखाना चाहूंगा। हमारे पास है 156, उसमें भाग देना हमें 5 का। भाग के 5 कदम है। नंबर 1 पाड़ा बोलेंगे, चलो बोल देते हैं, पाड़ा बोल दिया। उसके बाद मान को नीचे लिखेंगे, ये मान आया था नीचे लिख दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 भाग फल को यहां लिखेंगे, 3 कदम। चौथा कदम बाकी करेंगे, चौथा कदम बाकी करेंगे, कर दिया, बाकी आ गया 0। 5वां कदम अगली संख्या उतारेंगे, ठीक है बेटे। अब आपको मैं बता दूं, हम जो भाग कर रहे हैं वो पॉइंटों में आएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा लेता हूं अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से, फिर 0 0 0 लगा देता हूं। अब देखो बेटे, फिर अपना भाग करने का कौन सा तरीका, वही क्या, 5 कदम। भाग के 5 कदम, पहला पाड़ा बोलेंगे 5 एकम 5, पाड़ा बोलेंगे, मान को यहां लिखेंगे, भागफल को यहां लिखेंगे। तीसरा कदम भागफल को लिख दिया। चौथा कदम बाकी करेंगे, ठीक है बेटे, चौथा कदम बाकी करेंगे। 5वां कदम अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या पर गए तो हमारे यहाँ रास्ते में एक छड़ा मिल गया। छड़ा बोले तो पेड़, जो कांटेदार पेड़ होता है उसकी जो टहनी होती है उसको छड़ा बोलते हैं। अपनी हमारी जो मारवाड़ी की भाषा में बात करूं, अरे भाया गेले गेले जा रहे यार, रास्ते में छड़ो आ गयो। अब आपनों के काम है भी छड़न उठाओ और उठा के बाढ़ पर रख दो, मेड़ पर रख दो, बाढ़ पर रख दो। अर्थात जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को यहां से यहां, जहां जैसे रास्ते में पॉइंट आ जाए तो उस पॉइंट को यहां लगा दो, लगा दिया। अब अगली संख्या ये ले लेंगे 0। अब हमारी जो संख्या हो गई 0 के साथ बनते 10। अब वही भाग के 5 कदम, पहला पाड़ा बोलेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मान को इसके नीचे लिखेंगे, 2 कदम। तीसरा भागफल को यहां लिखेंगे, ठीक है, तीसरा बाकी करेंगे, और चौथा अगली संख्या उतारेंगे, वो है नहीं। तो इस प्रकार हमारा इसका उत्तर आया 31 पॉइंट या